हेलो व्यूअर, आज की वीडियो में देखेंगे जब दो अनजान इंसान पाते हैं कि वो अजीब तरीके से अपने शरीर बदल सकते हैं, लेकिन जब प्यार होता है तो क्या उन्हें अलग रहने के लिए दुनिया एकमात्र चीज होगी? ये इस आज की कहानी में हम देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें मित्सुआ नाम की लड़की को दिखाया गया है जो कि सोई हुई होती है। मूवी में हमें मित्सुआ का सपना दिखाया जाता है। क्या वो सपना है या हकीकत, ये हमें आगे कहानी में समझ में आएगा। दरअसल मित्सुआ अपनी दादी और बहन के साथ रहती है। दरअसल मित्सुआ की मॉम मित्सुआ के बचपन में ही गुजर गई। उसके डैड पहले एक पुजारी थे, पर वो अब शहर के मेयर बनना चाहते हैं। आगे हमें धूमकेतु के बारे में बताया जाता है कि वो इस महीने के आखिर तक दिखाई देने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और मित्सुआ अपने स्कूल की तरफ जाती है। उसे पता चलता है कि वो कल अलग लग रही थी। उसे अपने बारे में कुछ नहीं पता था और यहाँ तक कि उसको अपना नाम तक नहीं मालूम था कि उसकी कोई बहन है या वो कौन से स्कूल में पढ़ती है। ये सब मामूली चीजें भी उसे मालूम नहीं थी। वो इस बात को छोड़ देती है। वो समझती है कि वो सिर्फ गंदा सपना था और कुछ नहीं। अब रात में हमें दिखाया गया है कि मित्सुआ और उसकी छोटी बहन नानी के सामने डांस करती है। बाद में वो कुछ चावल लेती है, उसे चबाती है और उसे स्टोर करती है। दरअसल ये इनका कुछ रिवाज रहता है और मित्सुआ को ये सारे रिवाज पसंद नहीं होते। जहाँ वो रहती है उस जगह से भी अभी उसे नफरत होने लगती है और उसे अपनी जिंदगी से भी नफरत होने लगती है। वो चाहती है कि अगले जन्म में वो किसी बड़े शहर का सुंदर लड़का बनना चाहती है। अगले सीन में हमें मित्सुआ को दिखाया जाता है और वो अब एक लड़का बन चुकी है। उसे लगता है कि वो सपना देख रही है। आगे वो स्कूल में जाती है। वहां पे वो किसी को नहीं जानती, पर उसके दोस्त उसे पहचान लेते हैं। सारे दोस्त बाद में कैफे में जाते हैं। बाद में मित्सुआ को मालूम पड़ता है कि उसे काम पे भी जाना पड़ेगा। इसके बाद मित्सुआ को दिखाया जाता है जो कि ताकी नाम के एक लड़के के शरीर में रहती है। मित्सुआ काम पे जाती है, पर वहाँ वो सारे के सारे काम डिस्टर्ब कर देती है। अगली सुबह जब ताकी सो के उठता है तो मित्सुआ का नाम पाता है अपने हाथ पे। ताकी चौंक जाता है जब वो अपना सेलफोन चेक करता है। दरअसल मित्सुआ ने मिस ओकुदेरा को कुछ मैसेज सेंड किए होते हैं। जब वो स्कूल जाता है वो देखता है कि उसके दोस्त बताते हैं कि वो कल अलग बिहेव कर रहा था। धीरे धीरे मित्सुआ और ताकी को समझ में आता है कि वो हर अगले दिन अपना शरीर बदलते हैं और ये सब एक सपना नहीं, सब हकीकत में हो रहा है। वो दोनों अपने लिए कुछ नियम बनाते हैं। जब शरीर बदलेंगे तो कोई दूसरे के पर्सनल लाइफ के साथ छेड़छाड़ी नहीं करेगा। दिन के आखिर में सब लोग अपना नोट्स बनाएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया और बहुत कुछ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि धूमकेतु जल्दी ही दिखने वाला है। आगे हमें दिखाया जाता है ताकि मित्सुआ की दादी और योत्सुआ मियामुज़ु देवता की कब्र के पास जाते हैं। वो सब लोग एक नदी के सामने आते हैं। दादी जी समझाते हैं कि ये काकुरे मतलब पाताल। बाद में दादी जी मित्सुआ को कुछ ही कामे साके देती है। दरअसल ये मित्सुआ का आधा हिस्सा रहता है। बाद में वो साके मियामुज़ु देवता के कब्र पे ढेर चढ़ाते हैं। अगली सुबह दिखाई जाती है जब ताकी उठता है और देखता है कि मित्सुआ ने मिस ओकुदेरा के साथ ताकी की एक डेट फिक्स की होती है। आगे मित्सुआ को दिखाया जाता है और उसकी आंखों से आंसू आते हैं। अब वो कहीं ना कहीं ताकी को पसंद करने लगी है। ताकी डेट पे आता है मिस ओकुदेरा के साथ, पर अब ताकी भी मित्सुआ से प्यार करता है। ताकी फिर से मित्सुआ के नोट्स पढ़ने लगता है जो कि मित्सुआ ने उसके लिए छोड़े थे। उसमें लिखा था कि जब तुम्हारी डेट खत्म होगी धूमकेतु दिखेगा। ताकि आसमान की तरफ देखता है पर उसे धूमकेतु नहीं दिखता। वो मित्सुआ को कॉल करता है बट वो अनरीचेबल रहता है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है धूमकेतु आ चुका है और अचानक से वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। कई दिन हो जाते हैं पर अब मित्सुआ के शरीर में ताकी और ताकी के शरीर में मित्सुआ नहीं आती। ताकी बेचैन हो जाता है, इसलिए वो मित्सुआ का गाँव ढूंढने लगता है, स्केचेस निकालने लगता है। और एक दिन ताकी
वो सारे स्केचेस के साथ मित्सुआ का गांव ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। ताकी और उसके दोस्त बहुत ढूंढते हैं कि मित्सुआ का गांव कौन सा है, बट उन्हें कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। वो वापस आने की तैयारी करते हैं। तभी वहाँ रेस्टोरेंट में खाने के दौरान वहाँ का शेफ ताकी के स्केचेस देखता है और बताता है कि ये इतोमोरी शहर है। ताकी को याद आता है कि हाँ, उसे इतोमोरी शहर ही जाना है। शेफ हैरान हो जाता है क्योंकि सन 2013 में इतोमोरी शहर पूरा नष्ट हो जाता है धूमकेतु के कारण। शेफ ताकी और उसके दोस्तों को इतोमोरी शहर लेके जाता है। ताकी हताश हो जाता है जब वो इतोमोरी शहर देखता है। धूमकेतु के कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे। ताकी मित्सुआ के दिए हुए नोट्स पढ़ने लगता है, पर वो अचानक से गायब होने लगते हैं। वो सब लोग वापस आते हैं। वापस आने के बाद ताकी और ताकी के दोस्त इतोमोरी शहर के बारे में छानबीन करते हैं। छानबीन करते समय ताकी को मालूम पड़ता है कि मित्सुआ उस हादसे में मारी गई है। आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि ताकी को मित्सुबी के बारे में कुछ याद होने लगता है, जैसे कि सिलाई और बुनाई। वो टूटते फिर जुड़ जाते हैं, वो घूमते फिरते हैं, जैसे मित्सुबी एक समय का बहाव है। अगली सुबह ताकी अकेले मियामुज़ु देवता की कब्र की तरफ जाता है। वहाँ पे जाके ताकी कुचिका में साके पीता है। साके पीने के बाद ताकी के मन में मित्सुआ की यादें आती है। मित्सुआ ताकी को मिलने के लिए टोक्यो भी आई थी और वो ट्रेन में मिले भी थे, पर तभी ताकी मित्सुआ को नहीं पहचानता था क्योंकि तभी सन 2013 चालू था। आगे दिखाया जाता है मित्सुआ और ताकी अपने शरीर फिर से बदलते हैं। इस बार दादी भी समझ जाती है कि ये मित्सुआ नहीं है, कोई और है। ताकी के पास ये आखिरी मौका था मित्सुआ को बचाने का, और ना ही कोई ताकी की बात समझ पा रहा था। धूमकेतु के कारण ये पूरा शहर तबाह होने वाला है। ताकी फिर मित्सुआ के दोस्तों के पास मदद मांगता है। फिर आगे मित्सुआ के दोस्त और ताकी एक प्लान तैयार करते हैं। ताकी योत्सुआ को बोलता है कि दादी और तुम किसी महफूज जगह पे जाओ। ताकी मन में सोचता है अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मित्सुआ मेरी बॉडी में गुफा में होगी। बिना वक्त जाया करे ताकी गुफा की तरफ निकलता है। मित्सुआ गुफा में होती है। बाहर आके देखती है तो धूमकेतु के कारण पूरा शहर तबाह हो चुका रहता है। और तभी उसे ताकी की आवाज सुनाई देती है। दोनों भी एक ही जगह पे थे पर अलग अलग समय पे। अचानक शाम हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देख पाते हैं। दोनों अब अपने अपने शरीर में थे। ताकी अपने हाथ का धागे का बैंड लेता है जो मित्सुआ ने उसे दिया था और कहता है कि ये तुमने तब दिया था, तब मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। आगे एक दूसरे को भूल ना जाए इसलिए एक दूसरे का नाम वो हाथ पे लिखने वाले थे। तभी पहर बीत जाता है और दोनों अपने अपने समय पे चले जाते हैं। यानी ताकी 2016 में और मित्सुआ 2013 में चली जाती है। ताकी अब मित्सुआ का नाम सोचने की कोशिश करता है पर वो अब सब कुछ भूल चुका है। आगे मित्सुआ को दिखाया जाता है जो अपने पूरे टाउन को बचाना चाहती है क्योंकि अब धूमकेतु 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। अब वो भी ताकी को भूलने लगती है। उसकी भी यादें थोड़ी थोड़ी धुंधली होने लगती है। जब वो अपना हाथ देखती है तो ताकी ने आई लव यू लिखा रहता है। मित्सुआ अपने डैड के पास जाती है और कहती है कि हमें टाउन खाली करना पड़ेगा धूमकेतु टूटने के कारण। अब कहीं ना कहीं मित्सुआ के डैड को विश्वास हो जाता है मित्सुआ के बातों पे, इसलिए गांव के सारे लोग को लेकर स्कूल में जाते हैं क्योंकि वो सबसे सेफ जगह थी। और जब धूमकेतु गिरता है गांव तो तबाह हो जाता है पर सब लोग बच जाते हैं। वही अब ताकी को दिखाया जाता है। वो अब सब कुछ भूल चुका है। वो वापस टोक्यो आ जाता है। उसकी मित्सुआ के साथ की सारी यादें मिट चुकी थी। थोड़ा बहुत एहसास बाकी था उन सारी घटनाओं का। उसे अधूरा अधूरा लगने लगता है। अब मित्सुआ भी टोक्यो आ जाती है। मित्सुआ को भी अब अधूरा अधूरा लगने लगता है और एक दिन एक दूसरे को ट्रेन में आमने सामने देखते हैं। ट्रेन से उतर के एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। कुछ ही देर बाद एक दूसरे को स्टेयर्स पे मिल जाते हैं। एक दूसरे से बात नहीं करते पर ताकी से रहा नहीं जाता और मित्सुआ से कहता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। मित्सुआ और ताकी के आंखों में आंसू होते हैं और इसके बाद एक दूसरे से पूछते लेकिन तुम्हारा नाम। ये मूवी सन 2016 में आई थी। IMDb रेटिंग 8.4 out of 10 which is pretty good.